सलाम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। गजा, जहाँ सूरज निकलता है मगर रोशनी नहीं लाता, जहाँ माँ के हाथ में रोटी नहीं बल्कि अपने बच्चे का मुर्दा जिस्म होता है, और जहाँ दिन में सूरज से पहले बम गिरते हैं। आप सोचते होंगे जब माँ की गोद खाली हो जाए तो कैसे जी लेती है, लेकिन गजा की माएँ अपने जिगर के टुकड़ों को दफनाते हुए कहती हैं, या अल्लाह, तूने दिया था और तूने ले लिया, शहादत कबूल फरमा। और वो बाप जो अपने 5 बच्चों की लाशें उठाता है, इसकी आंखों में आंसू तो होते हैं मगर जुबान पर शिकवा नहीं, बल्कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। ये ईमान का वो दर्जा है जिसकी झलक देखकर फरिश्ते भी झुक जाते हैं। गजा के इलाके में तमाम इजनास खत्म हो चुकी हैं, आटा खत्म, और अगर कहीं आटा बमुश्किल दस्तयाब है तो 11,312 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। ना सब्जियां ना तरकारियां, दवाइयाँ भी ख़त्म, दरख्तों के पत्ते भी ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ में गजा अब भी माला माल है, और वो है ईमान कामिल। ज़रा देखें तो इस माँ का हौसला जो एक वक्त में अपने 9 बच्चों को स्कूल के लिए नहीं बल्कि दफनाने के लिए कफन में लपेट रही है। कैसा वक्त होगा इस बच्चों की डॉक्टर के लिए जो सारी ज़िंदगी दूसरों के बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाती रही, और फिर एक ही लम्हे में इसे अपने 9 बच्चों को अपने हाथों से दफनाना पड़ा। ये गजा क्या है? कितने किलोमीटर पर फैला हुआ इलाका है? आबादी कितनी है? कितने बच्चे इस वक्त 2 नहीं 3 नहीं बल्कि सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं? क्या गजा की कोई फौज है जो इनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है? इस वक्त गजा में असल सूरत हाल क्या है? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये है हमारी आज की वीडियो के मौजू। तो आइए देखते हैं ये मालूमाती वीडियो। गजा फ़लस्तीन के जनूब में एक छोटा सा तारीखी इलाका है। ये गजा पट्टी के नाम से भी जानी जाती है। ये तकरीबन 41 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी है, और ये दुनिया के सबसे गुंजानबाद इलाकों में शामिल है। यहाँ के लोग अपने घर छोड़कर नहीं आए बल्कि इन्हें जबरी निकाल कर यहाँ आबाद किया गया है। 2025 के वस्त तक गजा की मजमूई आबादी का तखमीना तकरीबन 21 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। जंग से पहले गजा के लोग एक मेहनती और खुददार कौम के तौर पर जाने जाते थे, जिनका इन्हिसार ज़राअत, माहीगीरी, छोटे पैमाने की सनतों, खिदमात और तालीम जैसे शोबों से था। यहाँ जैतून, तरंज, खजूर और सब्जियाँ उगाई जाती थीं, और हज़ारों अफराद माहीगीरी से रोज़ी कमाते थे। छोटे कारखाने, फर्नीचर साजी, साबुन और दस्तकारी का काम आम था, जबकि नौजवान तालीम याफ्ता होकर IT और फ्रीलांसिंग जैसे जदीद शोबों में भी दाखिल हो रहे थे। और अब बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल क्या है और लोग किस हाल में रह रहे हैं। आज गजा की बड़ी आबादी बेरोज़गारी, भूख और बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। एक ऐसा खिता जो खुद जेल बन चुका है, जहां ना बाहर जाने की इजाज़त है और ना ही अंदर आने की। मगर आज गजा में इंसान जिंदा तो हैं मगर ज़िंदगी मर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रोज़ाना 500 से ज़्यादा ट्रकों की ज़रूरत है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते सिर्फ 200 के करीब ट्रक यहाँ दाखिल हो सके, वो भी ज़्यादातर जनूबी गजा तक महदूद रहे। शुमाली गजा में सूरत हाल क़यामत से भी बदतर है। लोग दरख्तों के पत्ते, जानवरों का चारा, हत्ता के कागज़ तक खा चुके हैं। अब वहाँ ना कुछ खाने को है ना पीने को। बच्चों का हाल ऐसा है कि बच्चे वालिदैन के सामने मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर 3 में से 1 बच्चा खुराक ना होने की वजह से मौत के करीब है। अब तक 15,600 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं। हज़ारों बच्चे ज़ख्मी हालत में बिस्तर पर तड़प रहे हैं, जिनके इलाज के लिए ना दवा है ना डॉक्टर। माँ बाप अपने हाथों से अपने बच्चों को कब्रों में उतार रहे हैं। गजा के कब्रिस्तान भर चुके हैं। अब लोग अपने घरों के सहन में, मस्जिदों के बाहर और सड़कों के किनारे कब्रें खोदकर अपने प्यारों को दफन कर रहे हैं। एक बाप ने कहा, हम जनाजे पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं पर लाशें ख़त्म नहीं होती। अब तक 9 मिलियन अफराद यानी 90% आबादी बेघर हो चुकी है। लोग एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर रहे हैं, मगर कहाँ जाएं? गजा में अब कोई महफूज जगह नहीं बची। 81% इलाका फौजी जोन करार दिया जा चुका है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में कम अज़ कम 300 अफराद शहीद हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा वाक़या इन बच्चों की डॉक्टर का है, जो हमेशा दूसरे के बच्चों को मौत के मुंह से वापस लाती रही, और ये हैं डॉक्टर अलाउन नज्जार। गजा की एक माँ और बच्चों की माहिर डॉक्टर, जिनके 9 बच्चे एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए। इनका शोहर डॉक्टर हमदी शदीद ज़ख्मी हालत में है, और इनका वाहिद बच जाने वाला बेटा 11 साला आदिम ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। और जब डॉक्टर अलाउन नज्जार को अपने बच्चों की मौत का पता चला तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा?
انہوں نے کہا یا اللہ تو نے دیا تھا اور تو نے لے لیا، اور انہوں نے کہا وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور اللہ سے رزق لے رہے ہیں۔ غزہ میں کوئی دہشت گرد نہیں مر رہی ہے تو انسانیت، مر رہا ہے تو بچپن، اور رو رہی ہے تو ہر ماں کی کوکھ۔ دعا کریں مگر ساتھ میں آواز بھی بلند کریں، جو ممکن ہو امدادی اداروں کے ذریعے مدد بھیجیں، سچ کو پھیلائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ غزہ جل رہا ہے اور انسانیت کے آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔